ओम काली, जय माता दी, जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का महत्व आप सब जानते हैं। आपके जीवन, हम सबके जीवन में कितना बड़ा होता है। तो उनका जो पद है या उनकी जो मैं कहूँगी जो किरदार है उनका हमारे जीवन में, अगर किसी भी स्वरूप में गुरु, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में या प्रारंभ में ही आपको एक स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु मिल जाए। जीवन में बहुत सारे गुरु स्वरूप में बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो वो भी हमारे गुरु ही कहलाते हैं। कुछ ना कुछ हर रिश्ता हमें सिखा के ही जाता है। तो मैं यही कहूँ कि अगर आपकी आत्मा और आपकी चेतना दिल से, हृदय से गुरु को पाना चाहती है, तो आज की जो ऊर्जा है इस गुरु पूर्णिमा पे आप अपनी अर्जी, अपना अरदास ज़रूर लगा दें। माँ से कहें, भोलेनाथ से कहें, क्योंकि अगर जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसा गुरु हमारे समक्ष नहीं होता तो हम अपने इष्ट को ही अपना गुरु मानते हैं। तो उनसे आप अर्जी आज लगा सकते हैं और उनसे कहें कि एक देहधारी गुरु आपको मैं कहूँ उपलब्ध कराएं, जिनसे आपकी ऊर्जा मिलती हो, जिनसे आपकी आत्मा कनेक्ट होती हो। तो मैं यही कहूँगी कि आज की ऊर्जा गुरु पूर्णिमा के लिए ही समर्पित है। और गुरु जो हैं हमारे, मैं खुद कहूँगी जो मेरे गुरु हैं, आज मैं जो भी हूँ यहाँ, जैसी भी हूँ, मेरे गुरु के ही कृपा से हैं। उनकी जो ऊर्जा सदैव मेरे साथ रहती है। मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर फंसती हूँ या कुछ भी ऐसा रहता है तो मुझे स्वप्न के माध्यम से या ऊर्जाओं के माध्यम से ज़रूर आके मुझे इस चीज़ का मैं कहूँ सल्यूशन या समाधान मुझे देकर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ अपने गुरु से बात करें, ज़रूरी नहीं कि रोज़ उनसे हम मिल पाएँ, संभव नहीं होता। लेकिन अगर हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है, अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण है, तो उनकी ऊर्जा ज़रूर हमारे साथ काम करती है। तो मैं यही कहूँ कि सोल कनेक्शन अपने गुरु से ही जोड़िए, ठीक है, वही आज आपको आगे बढ़ाएंगे। और हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से शायद गुरु कृपा आप पे अत्यधिक हो, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ फील हो रही है, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं गुरु को लेके, वो बड़ी एक मैं कहूँगी चमत्कारी स्वरूप में मेरे साथ होता है। तो मैं फिर अपने गुरु को मैं कहूँगी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैंने सच में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि माँ ने और भोलेनाथ ने मिल के मुझे मेरे गुरु से मिलाया और उनकी ऊर्जा से ऐसा कनेक्ट किया कि मुझे लगता ही नहीं कभी कि मुझे उनसे बार बार मिलने जाना है या उनसे बात करनी, ऐसा कुछ फील नहीं होता। सिर्फ ऊर्जा से ही मैं परिपूर्ण हो जाती, ऊर्जा से ही मुझे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी गुरु की कृपा मुझ पर बहुत है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी अपने गुरु को। और मैं आप सबके गुरु को ही प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने भी आपको इस मार्ग पर चलाया या यहाँ तक पहुँचाया, उन सबका मैं शत नमन करती हूँ। और आप भी सबके गुरु को प्रणाम करें और सबके गुरु का सम्मान करें। गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है। किसी में आप कंपेरिजन ना करें, किसी में भेदभाव ना करें। सबके गुरु अपनी अपनी जगह पे उचित होते हैं। तो आप किसी का अपमान बिल्कुल ना करें, अपनी तरफ से कोई भी कर्म ना क्रिएट करें गलत, ठीक है। किसी का मजाक ना बनाएं, कौन क्या है, कैसा है, किस कोटि का है, किस पद का है, कोई मतलब नहीं। अगर उस इंसान ने या उस गुरु ने एक भी ऐसा शब्द बोला जो आपके जीवन में और आपने धारण किया हो, उसके बाद आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हो, भले एक ही शब्द, एक ही दिन, एक ही बार मिले हूँ, मैं कहूँगी गुरु गुरु ही होता है। जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे वो गुरु ही है। जिनके आप मैं कहूँगी सलाह लेते हैं वो भी आपके गुरु ही हैं। तो आप किसी का भी अपमान ना करें, बस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेरे गुरु महान, मेरे गुरु महान, यही वाली चीज़ें होती रहती हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे भाव कतई ना रखें। क्योंकि आप इंसान को भले ऊँचा नीचा दिखा के आपको लगता है, लेकिन ये ऊर्जा है, ये जो गुरु तत्व है ये एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा का अपमान आप ना करें। तो मैं यही कहूँगी सम्मान भरा भाव रखें, सद्भाव रखें, समभाव रखें। और देखते हैं आज की ऊर्जा, आज की गुरु पूर्णिमा, इस कौशमी ऊर्जाओं में हम किस तरीके से अपने आप को इस तरह से विलीन कर लें या इस ऊर्जा को कैसे समाहित करें। ये ऊर्जा हमसे क्या आगे कराना चाहती है, गुरु हमसे क्या बताना चाहते हैं। आज के संदेश को आप लोग अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ते चलें और देखते हैं हमारे गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जो मैं आपको भाव कह रही हूँ कि पूरी तरीके से आपको सरेंडर होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तो 0 नंबर का कार्ड मतलब शून्य हो जाएं, ठीक है, द फूल। तो आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ गुरु का आदेश है और ब्रह्मांडी ऊर्जाओं का आदेश है कि आपके लिए आपके गुरु बताना चाहते हैं कि शिष्य या पुत्र या पुत्री जो भी आप समझ लें,
ठीक है, महादेव, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे जिनके पास गुरु नहीं उपलब्ध है, तो वो महादेव को गुरु मानते, बजरंगबली को गुरु मानते, माँ को गुरु मानते हैं। तो ये दोनों ऊर्जा यहाँ पे आई है। जो प्रेम आप जताते हैं, इस प्रेम से आपने जो अपने, मैं कहूँ कि आपने इस प्रेम को देके जो कुछ पाया है, उसका अनुभव आपको ईश्वर कराते आए हैं समय समय पर। तो आपको गुरु की ऊर्जा और मैं कहूँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको यही बताना चाहती, नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। और अगर कुछ नया चाहते हैं तो खुद को शून्य की ऊर्जा में रखें, मंथन करें, लेकिन आत्म मंथन उस कोटि का होना चाहिए जहाँ पे दुर्भाव ना हो, जहाँ पे किसी को नीचा ना दिखाया जाए, जहाँ पे कोई द्वेष क्रोध ना हो। आपको ऐसी ऊर्जा में रहना है। कहीं भी अगर ज्ञान प्राप्त करने आप जा रहे हैं तो खुद को खाली करके जाएं, क्योंकि शून्य की ऊर्जा है द फूल। उस समय आप किसी गुरु के समक्ष अगर बैठते हैं तो खुद को आप अज्ञानी, मतलब ये ना सोचें कि मैं, या तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें होती हैं आपको पता भी होती हैं अपने बारे में, फिर भी आप मूर्ख बन जाते हैं, मूर्ख बन के बैठते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी आप मूर्ख हैं, मतलब आप इतने शुद्ध भाव आपके अंदर हैं कि ईश्वर वो देखते हैं कि आप मतलब कितने समर्पित हैं ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, या इस ऊर्जा के प्रति कितने समर्पित हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जितना अपने आप को उलझनों से दूर रखेंगे या मतभेद से दूर रखेंगे, उतना ही आपके अंदर कुछ नई ऊर्जा का समावेश होगा। क्योंकि ये शून्य की ऊर्जा, जो कौशमी ऊर्जा पूर्णिमा पे आपको मिल रही है, जो मिलेगी, ये रीडिंग मैं फिर कह दूं आपको, एक क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए ये पूर्णिमा के बेस पे ही बनी आज की ऊर्जा। तो आज की जो ऊर्जा है, गुरु पूर्णिमा की जो ऊर्जा है, ये जब भी आपको मिल जाए, ये मत सोचिएगा कि तिथि निकल गई, दिन निकल, नहीं, ऊर्जाएं हमेशा विद्यमान होती हैं, विद्यमान रहती हैं। आप बस भाव तो रखें, क्या गुरु आज हैं तो कल नहीं रहेंगे? गुरु तो सदा जीवन भर रहते हैं, ऊर्जा जीवन पर्यंत चलती है, जन्मों जन्मों चलती है। तो आपको यही कहा है, ये जब भी मिले आपको रीडिंग, तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर गुरु की कृपा है। ठीक, तो आपको कहा जा रहा है आपको एक्सपीरियंस लेने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप अभी नई जर्नी आपने स्टार्ट की है अध्यात्म में, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखें। ठीक है, कुछ रिस्क लेना बहुत आवश्यक है। रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कुछ नया सीखना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि नई शुरुआत हो रही है, और आपके भाव से, आपके इनोसेंसी से, तो मतलब इतने शुद्ध भाव से ईश्वर बड़े, आपके गुरु बड़े आपसे एक तरह से मैं कहूँ प्रसन्न हैं। नेक्स्ट है द एम्परर, महादेव। तो यहाँ योग, साधना और ऊर्जा की बात हो रही है। तो ये आपको आपके गुरुजी कह रहे हैं कि आपकी जो, मैं कहूँ आपका जो आज्ञा चक्र है, ये आपका पूरी तरीके से अब एक्टिव होना स्टार्ट हो चुका है। अब का मतलब ये नहीं कि आज से, ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। अब उसकी पावर बढ़ा दी जा रही है। पावर जैसे जैसे बढ़ रही, वैसे वैसे आप ज्ञानी हो रहे हैं, वैसे वैसे पूर्वाभास आपको हो रहा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इस समय आप शिव की ऊर्जा का, मैं कहूँ कि समावेश आपके अंदर है। आने वाला जो सावन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सावन में आपको यही कहा जा रहा है, महादेव का आप ध्यान करें, महादेव से आप जुड़ें, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करें। ठीक है, क्योंकि आपको आगे का जो जीवन है आपका, आपके गुरु आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे का जीवन जो है आपका बहुत ही पावरफुल, और ऐसे उच्च पद पर बैठ के आपको कार्य करना है जहाँ पे जन कल्याण बड़े लेवल पे आपको करना है। तो आपको उस योग्य बनने के लिए शिव का ध्यान आवश्यक है, शिव शक्ति का ध्यान आवश्यक है। द मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो आपकी विल पावर अगर कहीं डाउन आपकी हो रही थी, आपको लग रहा था आप जो पाना चाहते वो नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर यही कह रहे हैं आपको दिया तो जाएगा, लेकिन उचित समय पे। आपको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वो समय कब आएगा। ईश्वर को ज्ञान है, आपके गुरु को पता है, आपके इष्ट को पता है। तो आपको यही कहा जाए, धैर्य रखें, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखें। नई चीज़ों पे आप, मैं कहूँगी कि रिसर्च करें। कोई चीज़ अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें। ठीक है, दबाने की कोशिश ना करें, अपनी क्रिएटिविटी को दबाएं मत, उसको निखारें, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा दिया गया गिफ्ट है आपके लिए। तो उस पर काम करें, उसमें सफलता आपको मिलेगी। और अच्छा सोचें, क्योंकि ये जो पूर्णिमा की ऊर्जा है, ये आपको यही कहती है अच्छा एक मैनिफेस्ट करें, जो भी नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करो, हर पॉजिटिविटी को अपने अंदर ग्रहण जरूर करें। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। तो ये है शिव शक्ति प्रेम। मैंने आपको कहा ना, इस ऊर्जा को आप ग्रहण करें। तो आपको आपके ईश्वर और आपके गुरु कहना चाहते हैं कि आपका जो शुद्ध प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी मतलब सफलता का एक खजाना है आपके लिए। तो इस प्रेम में कभी द्वेष ना लाएं, इस प्रेम पे कभी संदेह ना करें, ईश्वर के प्रति समर्पण करें। अगर आप
के लिए यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ बिगड़ा है, आपकी जीवन शैली में कुछ उथल पुथल हुई है, या कुछ भी रिश्तों को लेके, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी गलत लोग थे, जो नेगेटिविटी थी, आज से रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा जो है ये आपके अंदर शुद्ध चेतना का, एक तरह से मैं कहूँगी, जागृति पैदा कर रही है। वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है ताकि आपको समझ में आए कि सत्य और असत्य क्या है, प्रेम क्या है, दिखावा क्या है। ठीक है, निस्वार्थ प्रेम किसको कहते हैं और स्वार्थ प्रेम किसको कहते हैं, सब चीज़ का भान आपको हो चुका है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये राधा कृष्ण का कार्ड है। ठीक है, तो प्रेम से भरे रहें, प्रेम बांटें और प्रेम पाएं, बस यही इतना आपको आपके गुरु कह रहे हैं। और रही बात आपके धन संबंध को लेके, तो कुछ चीज़ें आपके लिए आने वाले 6 महीने के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। धन को लेके, रिश्तों को लेके बहुत अच्छी, एक तरह से मैं कहूँगी, हो सकता है वृंदावन भी जाने वाले हैं, या हो सकता है वृंदावन से ये आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप बांके बिहारी के भक्त, माँ राधा के भक्त हैं, तो आपको ये संदेश आपके लिए है कि आपका प्रेम बहुत ही पवित्र है, बहुत प्रसन्न है आपसे ईश्वर। तो आप ऐसे ही उनको प्रेम देते रहें, ईश्वर आपसे प्रेम करते रहेंगे। दुनिया में प्रेम बांटिए, इस ऊर्जा को और बढ़ाइए, क्योंकि इस धरती पे इतना द्वेष हो गया है, इतना, एक तरह से मैं कहूँ कि ऊर्जा इतनी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर दी गई है, क्योंकि लोगों के अंदर द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लेकिन आपके अंदर जो प्रेम है, जो प्रेम की ऊर्जा लेकर आप चलते हैं, आप जहाँ भी बैठते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, आपका जो ऑरा होता है ना, आपका जो आभा मंडल होता है, उस जगह पे प्रेम ही प्रेम बरसाता है। लोग आपके आसपास आके द्वेष नहीं दिखा सकते, क्रोध नहीं दिखा सकते, तो शांत हो जाते हैं। तो ऐसी ऊर्जा आपको दी जा रही है, शिव शक्ति ऊर्जा इसीलिए आपके अंदर एक्टिवेट कर दी गई है। आपने कर भी ली, अपने इतना योग साधना की कि उस ऊर्जा को आपने प्राप्त कर लिया है। तो आपकी इस ऊर्जा से दूसरों में प्रेम का, मैं कहूँगी, ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर भी वो प्रेम बढ़ता जा रहा है। ईश्वर के प्रति आपको प्रेम, एक घनिष्ठ प्रेम जो जन्मों जन्मों से था, उसका आपको अब आभास हो रहा है। तो हो सकता है आपको, आप इस प्रेम में डूबे रहते हैं, तो आपको काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि ये तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, या ऐसा अभी समय नहीं है, या उम्र नहीं है, या इस चीज़ को अभी करना नहीं चाहिए था, या ऐसा कैसे हो गया। तो उनको ये नहीं पता कि आप हैं कौन, आप कब से इस ऊर्जा को कैरी करके आए। शिव शक्ति ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा आप तो जन्मों जन्मों से लेकर आए हैं। तो आपकी आत्मा तो जानती ही है ना, तो आत्मा अपना काम कर रही है, बाकी दुनिया को अपना आप काम करने दें। आप अपने कार्य पर लगे रहें, किसी के साथ मैं कहूँगी द्वेष ना करें, भ्रमित ना हो बस। और देखते हैं हमारे गुरु और गुरु पूर्णिमा, ये दोनों ऊर्जा आपसे क्या करवाना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, और क्या ब्लेसिंग्स है। आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद के तो हम चलते नहीं हैं। ये देख लीजिए, कौशमी गेट अवे, यहाँ हम पूर्णिमा की बात कर रहे थे, और यही कौशमी ऊर्जा की बात मैं भी कर रही हूँ, और ये कार्ड भी पहला कार्ड आ गया। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, आपकी जो मैनिफेस्टिंग है बड़ी पावरफुल, एकदम चुंबकीय आकर्षण है आपके अंदर। जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो चीज़ें यथार्थ में हो जाती हैं। तो मिरेकल्स आने वाले, उसको एक्सेप्ट करना। आप अगर उम्मीद लगाते थे कि मेरी स्थिति परिस्थिति बदलेगी नहीं, या चमत्कार नहीं, तो आपके लिए तो अवश्य चमत्कार होगा, क्योंकि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। तो आज का जो समय पूर्णतः आप उसका लाभ उठाएं, और ध्यान जरूर करिएगा। ठीक है, आप चंद्र की ऊर्जा में बैठ के ध्यान बहुत आवश्यक है आपके लिए। और कुछ एक्सपीरियंस जो अभी आपको होंगे, हो सकता है आपका हार्ट चक्र बड़ा ब्लॉक रहा हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ईश्वर आपको आज गिफ्ट दे रहे हैं। आज ये आशीर्वाद मिल रहा है कि आज आपको जैसे दिल से किसी से अगर आप जुड़ना चाहते थे, कोई दिल के करीब बड़ा था आप उससे मिल नहीं पा रहे, या कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए कि बहुत जल्दी ही वो चीज़ आपके पास आने वाली है, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे आपके ईश्वर हो, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, या आपका कोई ऐसा प्रेम संबंध हो जहाँ पे आपको लगता है रुकावट आ रही थी, कुछ बाधाएं आ रही थी, चीज़ों को पा नहीं पा रहे थे आप। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका प्रेम आपके पास वापस आ रहा है, और जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, जो शक्ति, जो आशीर्वाद आपको दिया, आप उसको बांटिए ज़रूर। प्रेम की ऊर्जा बांटिए, हीलिंग अपनी भी करिए, दूसरों की भी करिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इस प्रेम संबंध को लेके, आप दूसरों के लिए एक तरह से मैं कहूँगी कि एक आइडल बनने वाले हैं। आप ही समझाएंगे प्रेम का असली मतलब क्या होता है, असल में प्रेम होता क्या है। निस्वार्थ प्रेम, प्रेम लोगों को लगता है दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं यही सारे प्रेम, नहीं। निस्वार्थ प्रेम सबके पास नहीं होता, ना सब कर पाते हैं। तो आपको मैं ये कहूँ कि आपको असली मतलब समझ में आएगा वो प्रेम का, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, अब आप एक्टिव हो चुके हैं, अब चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौशमी ऊर्जाएँ जो आज की पूर्णिमा की ऊर्जा ही आपको
यही अवगत कराना चाहती, कॉल टू एक्शन। तो यहाँ प्रेम संबंधित बातें ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि ऊर्जा ही प्रेम की आई है। तो आपसे यही कहूँ, इस कौसमी ऊर्जा में आपको यही कहा जा रहा है कि कॉल टू एक्शन। चीज़ों को अगर आप रोक कर बैठे थे, चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे थे, आप कंफर्ट जोन में थे, तो आपको अब उठने का वक्त आ गया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। क्योंकि आपको ईश्वर ने जो एक तरह से मैं कहूँ कार्यभार दिया था ना, उस चीज़ को समझने में आपको बड़ा समय लग गया है। समझ भी रहे थे तो द्वंद्व आ रहा था, समझ रहे थे तो ब्लॉकेजेज आ रही थी, समझ रहे थे तो कोई ना कोई चीज़ भ्रमित कर दे रही थी, तो डिस्टर्बेंस बड़ी आ रही थी। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, आपको आज का जो एक संदेश है आपके लिए कौशमी ऊर्जाओं का, ये एक तरह से आपके गुरु की मैं कहूँ कृपा है ये, कि आपको यही कहा जो आप बोलेंगे, जैसा आपका लहजा होगा, वो एक मतलब सामने वाले को पूर्णतः ऐसा लगेगा कि कोई ईश्वर ही आके बैठ गया है। ठीक है, ईश्वर ने ही आपको भेजा है, ऐसा आपकी छवि बना दी जाएगी कि आपकी बातों को कोई काट नहीं सकता। आप जो कहेंगे कोई मतलब उसको नकार ही नहीं सकता। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक एक्शन लेने का तरीका, कैसे चीज़ों एक तरह से मैं कहूँगी युद्ध क्षेत्र मोहड़ा जो कहते हैं नहीं कैसे लेना है, ये चीज़ें आपकी देख कर लोग प्रभावित होने वाले हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। आपके अंदर ये ऊर्जा का समावेश हो रहा है। आर्के एंजल माइकल, तो मैं इनको कहती हूँ आपको बार बार, मुझे बजरंगबली की ही ऊर्जा यहाँ पे फील होती है। तो ट्रस्टिंग हेवन, यहाँ पे कौशमी ऊर्जाओं का वास है और इनकी ही बातें हो रही। तो आपको बजरंगबली यही कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका रिश्ता सेफ है। जैसे बजरंगबली का निस्वार्थ प्रेम था अपने प्रभु श्री राम के प्रति, वैसा ही प्रेम आपको भी आपके जीवन में मिला है। आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं या आप किसी अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित ही रहें। आपको यही कार्य डाउट नहीं करना, कोई कितना भी आपको भ्रमित करे, कितने भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएँ, लेकिन आपको अपने प्रेम के प्रति समर्पित रहना, क्योंकि वो प्रेम जो है आपका ना ईश्वरीय तत्व है, वही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपने जब से जन्म लिया, इस प्रेम को लेके जन्म लिया है, तो इस ऊर्जा से आप आगे संचालित आपका जीवन हुआ है। तो इस चीज़ को नकारे नहीं। इस बाहरी दुनिया भौतिकवादी की चीज़ों में अगर स्वार्थ वाले प्रेम को अगर आप एक तरह से कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक तरह से माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति का अपमान करेंगे। तो आपको अपनी प्रेम की तुलना किसी के साथ नहीं करनी। जो आप हैं, जो आपका प्रेम है, वो सबसे उत्तम, अति उत्तम है। तो आपको यही कहा जाए, सरेंडर करके बैठे, ठीक है। और मिरेकल्स तो होने ही वाले हैं। आपके आसपास आपके देवदूत, आपके पितृगण, आपके गुरु की कृपा पूर्णता पूरी तरीके से आपको मिल रही हो। आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, भय नहीं रखना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा। तो ये मैं यही कहूँगी, बजरंगबली की ये ऊर्जा आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखती है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। तो आपका प्रेम जैसे हमारे प्रभु श्री राम करते थे अपने भक्त हनुमान से, और जैसे हनुमान जी करते थे राम से, तो वही प्रेम आपका आपके अपने इष्ट से भी है और आपके व्यक्ति विशेष से भी है। तो देखते हैं और क्या एडवाइस ये कौशमी ऊर्जाएं और हमारे गुरु हमको दे रहे हैं। गुरु की बात है, 3 नंबर का कार्ड, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग और नो थिंकनेस, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे इतना एक्सपीरियंस आपने कर लिया और उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि विचारहीन हो जाएं, ठीक है। ये अवस्था अब आपकी आने वाली है या आ चुकी है, या कभी कभी प्रतीत होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है माइंड में कोई थॉट्स चले ही नहीं रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये सारी चेतना जो आपके अंदर जागृत हो रही है, ये कौशमी ऊर्जाओं का कमाल है, आपके गुरु का ही मैं कहूँगी सानिध्य जो आपने लिया है, गुरु की कृपा है। ये गुरु की कृपा की वजह से आप इस जोन तक जाते हैं, साइलेंस। यहाँ देख रहे हैं मौन, तो आपके गुरु इस समय यही आपको कहना चाहते हैं, आपका मौन धारण करना बहुत आवश्यक है। विवाद में ना पड़े, मौन धारण करें। कुछ बाहरी चीज़ें हैं जिनको आप काफ़ी दिन से चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन चीज़ों को पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप एक बंधन फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ने बांध के रखा है। तो आपको गुरु आपके कह रहे हैं, आपको किसी ने नहीं, आपने खुद को खुद बांध रखा था, ठीक है। चाबी ताला सब आपके सामने था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप उलझे हुए थे, आप भ्रमित थे, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो गुरु तो आपको बार बार अवगत करा, किसी न किसी माध्यम से आपको संदेश दिया जा रहा था, चाहे कोई आपके सामने आके कुछ बोल के चला जाए, या आप कोई मोबाइल पे कुछ भी ऐसा आपको मैसेज मिल जाए, चीज़ें तो एक तरह से प्रकृति अपना काम कर रही थी, गुरु आपका अपना काम कर रहे थे, लेकिन आपको समझने में समय लग रहा था। द लवर्स का कार्ड, और एक तरह से फिर मैं कहूँ ये लवर्स बार बार रिपीट हो रहा है, ये प्रेम की ऊर्जा बार बार आ रही है। तो यहाँ शिव शक्ति मैं फिर कहूँगी कि आपके लिए आपके ईश्वर यही कह रहे हैं, अगर आपको
किसी चीज़ पे संदेह था या किसी रिश्तों के लेके संदेह था या कोई दुविधा या कुछ तो ब्लॉकेजेस यहाँ दिख रही है। तो ये जो अकेलापन आपने ये जो झेला है ना, ये अकेलापन आपको इसलिए झिलाया गया, मैं कहूँ कि आपके गुरु चाहते थे कि कुछ एक्सपीरियंस करें। क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, मैं पवित्र प्रेम की बात करूँगी तो इसका मतलब आपको प्रेम ही वो बताना चाहते थे कि असल में प्रेम होता क्या है। ठीक है, इंसान को जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर वो नहीं करता। तो आपको ये जो चीज़ें मिली हैं तो आप, हो सकता है किसी ऐसे समय पे आपने भी उस चीज़ को समझा नहीं, या उसकी तुलना किसी और या एक साधारण रिश्तों से, साधारण लोगों से आपने कर दी, और बाद में वो चीज़ें जब आपसे खो गई, आपसे दूर हो गई, तब जाके आपको उसकी वैल्यू पता चली है। तो आपको यही कहा जा रहा है अब दोबारा इस गलती को ना करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब कि हृदय से एक्सेप्ट करें। ठीक है, माइंड से नहीं, यहाँ स्वार्थ देख के नहीं कि आपको पता चल जाए इसके पास इतनी पावर है, ये खूबसूरत है या इसके पास धन है, ऐसा नहीं, ये प्रेम नहीं होता। ठीक है, आपको निस्वार्थ प्रेम देके ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है, खुद को। क्योंकि यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही, मतलब खुद को खुद से ही मिलना है। बाहरी दुनिया के लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने आप से मिलना, आपको अपने आप को पूर्ण करना है। तो ये जो अकेलापन आपको दिया गया, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, उस एक्सपीरियंस को आपको कहा जा रहा है शेयर भी करिएगा। क्योंकि ऐसी दुविधा में बहुत सारे लोग होते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं, अपने ईश्वर से करते हैं, अपने किसी व्यक्ति से करते हैं। तो ये जो डिवाइन लव होता है ना, इसमें क्या होता है, एक तरह से कन्फ्यूज़न, बहुत ऐसे लोग आना जो आपको भ्रमित करते हो, ऐसे ऊर्जाओं से आप मिलते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, आपको मतलब अपने मार्ग से ही हटा देती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें, ये सब एक्सपीरियंस आपको शेयर भी करना है आगे। इस चीज़ों को बांध के मत बैठी कि आपने क्या झेला इस जर्नी में, इस यात्रा में आपने क्या क्या देखा, कैसे मनोभाव हुए, कैसी स्थिति आई, क्या परिस्थिति आई, कहाँ फंसे, कहाँ निकले, सब चीज़ों का आपको इधर से मैं कहूँ लेखा जोखा रखना है। और आपको ये एक्सपीरियंस जो है आगे शेयर भी करना, ताकि औरों के भी काम आए, और भी जो है तो इस जर्नी में चल रहे हैं, इस अध्यात्म की मार्ग में चल रहे हैं, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो सके और उनको भी आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। वी आर द वर्ल्ड, तो मैंने कहा शेयर करना है। तो ये प्रेम की ऊर्जा आपको पूरी दुनिया में बांटनी है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में आपको बांटना है। इस ऊर्जा से ही तो धरती चलती है, प्रकृति प्रेम से ही तो चलती है। तो आप अगर प्रेम का जो स्वरूप दुनिया में चल रहा है ऐसा कुछ देखते हैं तो ऐसे ये प्रेम नहीं होता, ये अब सबको पता है। स्वार्थ प्रेम नहीं होता कभी भी। ठीक है, निस्वार्थ भाव से अगर आप प्रेम करते हैं तो ईश्वर जो है आपको वो देते हैं जो आपने कभी सोचा ना हो। तो आपके गुरु यही कह रहे हैं, अगर आपको अपने गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम है तो चिंता मत करिए, उस ऊर्जा से जुड़े रहिए, गुरु का मैं कहूँ सानिध्य पाते रहिए, वो आपका कल्याण ही करेंगे। और आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। आपका पद बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है कुछ उच्च पद आपको मिलने वाला है, या कोई जैसे डिफेंस में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप कहीं किसी उच्च पद या कोई अधिकारी हैं, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आर्मी ऑफिसर हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, कुछ तो है ऐसा जो आप उस पद पर भी रह के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाव रखते हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अगर ऐसी ऊर्जा आपके पास हो, ऐसा पद भी आपके पास है, समझ लीजिए शिव शक्ति की कृपा है आप पर और आपके गुरु की कृपा, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं यही कहूँ, ज्ञान लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और चीज़ों को बांटते रहिए। जो आपके पास आपको ईश्वर ने दिया, आपके गुरु ने दिया, उसको बांटते चलिए। और देखते हैं कि किस परिस्थिति के लिए और क्या हमें बताया जा रहा है, क्योंकि गुरु की कृपा है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपको मुझे लग रहा है बहुत सारे संदेश देंगे कि आपके जीवन में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, गुरु का वेट कर रहे हैं। तो आपको फिर मैं कहूँ, यहाँ पे भ्रमित होने वाली स्थिति है, बड़े सारे प्रपोजल, बड़े सारे लोग, हर एक चीज़ भ्रमित कर, कुल मिला के भौतिकवाद यहाँ दिख रहा है मुझे। आपको क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर का कार्ड मतलब स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअलिटी पे ही ध्यान देना है, अपने इष्ट पे ध्यान देना है, अपने प्रेम पे ध्यान देना है। क्योंकि इतने सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। और ये देखिए व्यक्ति ब्लैक रंग की छाया इस पे पड़ी है, तो मतलब ये अभी भ्रमित है, इनको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये भ्रमित हो रहे हैं। तो इनको मोह माया, धन दौलत, ये सारी चीज़ें दिख रही है, बाहरी माया दिख रही, बाहरी दिखावटी प्रेम आपको मतलब भ्रमित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा फोकस अपने इष्ट पर रखिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें फोकस्ड रहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप यहाँ भ्रमित हो गए, सारा चीज़ आपका एक तरह से मैं कहूँ पूरी तरीके से पीछे चले जाएंगे। देखिए पीछे की बात मैं कर रही, बैक हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें बांध के रखी हैं, मतलब खुद को बांध लिया है, खुद को खोल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा ना, बंधन आपने तो खुद लगा लिया है। चीज़ें अगर आपको मिली थी तो आपने उसको क्या किया, एक लोभवश उसको आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसको जकड़ने की कोशिश की, पाने की, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा आपने।
तो ये आपको कहा जा रहा है चीज़ों को बांधना बंद करें, चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करें, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना ये बंधने नहीं आई है, ये आज़ाद और उन्मुक्त रहने आई है। जितना आप आज़ाद रहेंगे, जितना खुद को खुश रखेंगे, उतना ही आप फ्रीडम फील करेंगे, तब जाके ईश्वर से जुड़ेंगे। तो धन का मोह, प्रॉपर्टी का मोह, या अपनी सेविंग को लेके बड़ी दिक्कत, या किसी भी धन से संबंधित अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा उसको छोड़ना सीखें, क्योंकि आप पकड़ के बैठे, समस्या पकड़ के बैठे, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लोन है, वहाँ पे कर्ज है, ये है, वो चीज़ें आप बांध के बैठे हैं, इसको छोड़ दीजिए, समर्पित तो करिए ईश्वर पे। जब खुद बांध के बैठेंगे तो आपने खुद को ही अपना वो समझ लिया भाग्य विधाता, इसलिए दिक्कत हो रही है। आप ईश्वर को अगर प्रेम करते हैं तो अपना जो भी समस्या है, जो भी दुविधा है, या सेहत को लेके कुछ भी, सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ईश्वर आपने ही तो दिया है, जैसा चाहें आप करें, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी चीज़ों को बांधना बंद करके। 4 नंबर का अगर भ्रमित, राहु भ्रमित बहुत कर रहा है आपको, तो यहाँ भ्रमित बहुत हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत जताई, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़े। चोट तो बड़ी खाई, जख्म तो बड़े खाए, लेकिन आपने सब चीज़ों को पीछे छोड़ा और आगे आके आप खड़े, ये आपकी करेज है। तो 9 नंबर का कार्ड है, आपका पुरुषार्थ है ये, कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। और जितने भी आपने एक तरह से अपने करियर को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आई हैं। क्रोधवश शायद आप क्रोध के बड़े शिकारी हुए होंगे। आपका क्रोध या तो बहुत ज़्यादा होगा, या किसी ने आपको क्रोध में अपने क्रोध को दिखा दिखा के आपको वश में किया था, तो आपने वो बंधन तोड़ा है, उन लोगों को पीछे छोड़ दिया आपने। बिल्कुल आपको ईश्वर कह रहे हैं कि चीज़ों को स्टक ना करें, आपने बांध के रखी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है चीज़ें बंधी पड़ी, क्योंकि बार बार स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो बंधन छोड़िए। ये चीज़ें बंधी, सिर्फ वजह क्या है, आपने खुद को आज़ाद नहीं छोड़ा, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। या धन संबंधी, बहुत सेहत संबंधी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा आपको हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, आप भ्रमित थे, बहुत भ्रमित थे, लेकिन आपके साथ अब ईश्वर की ऊर्जा, अपने की गुरु की ऊर्जा काम कर रही है। क्लियरिटी तो अब आपको मिल ही रही है धीरे धीरे। ईश्वर आपको कह रहे हैं आने वाले समय में आपको एक ऐसा मुकुट, एक मैं कहूँगी ऐसा पद मिलने वाला, जहाँ को लगे कि सच में मैं एक रानी या महारानी, या कोई ऐसे फीलिंग अगर आपको आती है या आएगी, तो समझिए आपकी गुरु की कृपा है, ये पद आपको मिलने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अब नई शुरुआत करें अपने करियर को लेके, ठीक है। किसी पे भरोसे किसी व्यक्ति पे तो बिल्कुल भरोसा मत करें, किसी रिश्ते पे इस तरीके का नहीं कि वो मेरी मदद करेंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे। आपको अपनी मदद, अपनी हेल्प खुद करनी है, अपने करियर को खुद बनाना है, नई शुरुआत करनी है। फोकस्ड रहिए बस। आपको अपनी जो ऊर्जा है ना, उसको सही दिशा देनी है। अपनी ऊर्जा को आप गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें, कि कहीं भी किसी से मतभेद करके या बहस करके आप वहाँ उलझें। आपको कहा जा रहा है अपने जीवन का, मैं कहूँ, डिसीजन या जो भी है आपको अपने हाथ में ही रखना है, किसी को नहीं देना। किसी का रिमोट कंट्रोल, मतलब आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दें, क्योंकि आपके अंदर जो गुणवत्ता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप खुद से भी प्रेम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत अब तो आपके सामने समझ लो कोई भी परिस्थिति, कोई भी नेगेटिविटी आती है आपके सामने, इतनी सी रह जाती, छोटी सी, उसकी औकात आपके सामने कुछ नहीं होती। तो आप ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं, और आपकी फायरी ऊर्जा जो यहाँ महाकाली की ऊर्जा मुझे फील हो रही है, मारी शक्ति की ऊर्जा फील हो। तो आपके गुरु यही कह रहे हैं, ये ऊर्जा जो है ना, यही तो ऊर्जा आपका खजाना है, यही ऊर्जा तो है आपके अंदर, जो वो मैं कहूँगी एक, अब प्रेम, मुझे प्रेम क्यों फील हो रहा है बार बार यहाँ पे आपके, मतलब आपने अपना जो पूरा जो एक मैं कहूँगी पूरा शक्ति आपने अपने प्रेम के प्रति लगा दी, ठीक है, ईश्वर के प्रति लगा दी। अब ध्यान करने में, योग करने में आपने बहुत, एक तरह से मैं कहूँगी, एकदम समर्पण कर दिया है। तो चीज़ें अब आपको कह रहे हैं कि अब उस ध्यान से थोड़ा उठिए, क्योंकि अब आ गया है एक्शन लेने का समय। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें साम दाम दंड भेद सब अपनाने होते हैं, तो अब समय आया एक्शन का। उठिए और खड़े हो जाइए, क्योंकि अब चीज़ों को, इस धुंध को काटने का समय आ चुका है। अब आपको सब क्लियर हो चुका है, आखिर आपको करना क्या है। तो बिल्कुल आपके ऊपर मैं कहूँ कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपके ऊपर एकाएक, चाहे अटैक समझिए, या आपके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं एकाएक, मतलब आप फ्री नहीं हो पा रहे, मेंटल क्लियरिटी नहीं हो पाती थी, कुछ ना कुछ आता जाता था। तो आपको यही कहा, जो स्ट्रगल आ रहा था ना, एक से बढ़कर एक चीज़ है, लेकिन अब देखिए अब आपके पास आ रहा है डिवाइन लव। यहाँ प्रेम की बात मैं कर रही थी, फिर आ गया प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, हमारे गुरु का प्रेम, हमारे पितृ का प्रेम, ये इष्ट का प्रेम है हमारे, ठीक है। तो इस प्रेम को ग्रहण करने के लिए खुद को खाली रखिए, ये सारी ब्लॉकेजेस से दूर हो जाइए, सारे भय से दूर हो जाइए। भय यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये देख लीजिए
दिल की बात की मैंने तो दिल की बातें हो रही, प्रेम की बातें यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ें आप बांध कर बैठे हैं, चीज़ों को ले नहीं रहे हैं। हार्ट चक्र आपका डेफिनेटली ब्लॉक हो रहा था, लेकिन अब ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो अब आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है, अब आपको रिश्ते की सही में पहचान होते हुए दिख रही है। ईश्वर क्या ने आपको उस तरह से मैं कहूँ कि ईश्वर ने तो आपको अपना प्रेम दिया, आप समझ नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से भ्रमित हो रहे थे। अब ये आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि सारी चीज़ों का एक ही सार, आपका प्रेम अब सच में बहुत पवित्र है। आपके ईश्वर जो हैं आपको हर तरह से सुसंपन्न करने वाले हैं। आप, मैं कहूँगी, रिश्तों को लेके जो दिक्कतें थी यहाँ पे, मुझे लग रहा है जिनसे आप बड़ा प्रेम करते तो उनसे भी आपका मिलन होने वाला है, या उनसे आपकी शादी, या फिर कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको क्लियरिटी को, क्या मेंटल क्लियरिटी की बात आ रही थी ना, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, चीज़ों में कुछ गति नहीं आ रही थी। तो अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आप जिनसे आप मैरिज करना चाह रहे थे या जिनसे भी आप रिलेशनशिप रखना चाह रहे थे, वहाँ से आपको पूर्णतः एक आश्वासन मिलेगा। ठीक है, तो उस आश्वासन को पाने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस, वो ऊर्जा आपके गुरु आपको प्रदान करने वाले हैं। उस ऊर्जा में मतलब बढ़ोतरी आपके गुरु करेंगे, क्योंकि यही तो शिव शक्ति ऊर्जा का एक, मैं कहूँ कि, प्रभाव है, जो आपके गुरु के द्वारा आपको मार्ग प्रदर्शित किया जा रहा है। वो आपको और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु भी शिव भक्त ही मुझे लग रहा है होंगे। हो सकता है आगे चल के आपको शिव भक्त जैसे ही गुरु मिले। बाकी तो सबका अपना अपना, जैसी ऊर्जा उसी तरीके से आपके गुरु। अगर आप गुरु का सानिध्य चाह रहे थे तो आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। हो सकता है गुरु पूर्णिमा के बाद, इस ऊर्जा को लेने के बाद आपको हो सकता है जल्दी ही गुरु के दर्शन हो जाएं, या हो सकता है आपके सामने गुरु हो लेकिन आप समझ ना पा रहे हो, तो उसकी भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और देख लेते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संदेश, इस कौशमी ऊर्जा को हम किस तरीके से पा सकते हैं। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, ये है ऊर्जा, ये आदि शक्ति जो एक तरह से पूर्णता, एक जिसे कहते हैं, इनसे ही तो देव भी ऊर्जा पाते हैं, इस स्वरूप से देव भी ऊर्जा पाते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी। तो आप ये समझ लीजिए, आपको इनके स्रोत सुनने के लिए भी कहा जा रहा है, इनका सानिध्य पाने के लिए भी कहा जा रहा है। हो सकता है आप इनकी साधना भी करते हो, या आपके पास ललिता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र हो, या आपने सिद्ध करके रखा हो, या आपको माँ कह भी रही हैं कि आपको ये पाठ करने चाहिए। माँ का, मैं कहूँगी, आपको इनके इस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये त्रिलोक की सुंदरी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कहूँ कि इनकी जो सुंदरता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसी से तो पूरी तरीके से प्रकाशित होती है। तो आपको मैं कहूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की शायद आप साधना भी करते हो, तो ये ऊर्जाएँ जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ, ये माँ आपको बताना चाह रही है कि उनका मतलब उनकी कृपा, बड़ी अनुकंपा है आपके ऊपर। तो आपको सौंदर्य लहरी जो स्रोत होता है उसको ज़रा सुना करें। आप एक नियम बना लीजिए कि आप नियमित स्थान पे एक ही जगह पे बैठ के उनका ध्यान करें। और आपको मैं कहूँगी, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, बिल्कुल यहाँ पे चक्र की बात हो रही है। माँ को मैंने कहा ना, माँ तो ही तो है पूरी ऊर्जा प्रदायिनी। ये हमारे चक्रा पे, मतलब मैं कहूँगी, इनको जब आप सुनते हो, उनको भजते हो, तो आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है, आपका एक तरह से ये यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आ रही थी, तो माँ आपको कह रही हैं कि आपको ध्यान करने की बड़ी आवश्यकता है। येलो रंग के कपड़े पहनना स्टार्ट करिए। थोड़ा येलो रंग, जो पीले रंग का वस्त्र हो या पीली वस्तु, उसका सेवन ज़रूर करा करें। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपको मिल नहीं रहा था। लेकिन हो सकता है आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सानिध्य में, और अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा चक्र एक्टिव हुआ, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ एक्टिव हो चुका है। अब चीज़ों को आप पाने पे आ चुके हैं, अब चीज़ों को ग्रहण करने पे आ गए हैं। ठीक है, भुवनेश्वरी माता, देख रही हैं ऊर्जाओं का खेल। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भुवनेश्वरी माता, मतलब उनके गर्भ में जो चीज़ें बसी हुई हैं, आप बहुत रहस्यमयी चीज़ों को अब जानेंगे। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का रहस्य अब आपको पता चलने वाला है, या आपके अंदर, आपके गर्भ में बहुत सारी चीज़ें छुपी पड़ी हैं, उनका भी अब आपको धीरे धीरे एक एक रहस्य आपके सामने रिलीज होगा। चीज़ें, मेंटल क्लियरिटी की बात यहाँ हो रही, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही। तो ऊर्जाएँ अपनी तरीके से काम कर रही। माँ दुर्गा, यहाँ माँ की शक्ति आई हैं पूरी तरीके से। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा, माँ के जिस भी स्वरूप को आप पूजते हैं, माँ भुवनेश्वरी को आप पूजते हैं, तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार स्वरूप में चीज़ें आने वाली। आपको ये भी कहा जा रहा है, नैना देवी मंदिर, अगर आप नैना देवी के भक्त हैं या नैना देवी का मंदिर आपके आसपास है, तो आप कृपया करके वहाँ दर्शन करके आएँ। अगर आपको आँखों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान जिसके आंखों की रोशनी कम हो रही हो, या कुछ ऐसा दिक्कत हो रही, तो आपको कहा जा रहा है माँ नैना देवी को आप नेत्र दान करें जाके।
चांदी का नेत्र आप दान कर सकते हैं, या उनके मंदिर में जो दीपक जल रहा है वहाँ पे जो घी का दीपक, जो भी उस दीपक का जो तेल है या घी है उसको लाके अपनी आँखों पे थोड़ा सा जिस काजल लगाया जाता है वैसे उस चीज़ को मतलब सेवन करना स्टार्ट करें, उससे भी आपको इफेक्ट होगा। माँ सरस्वती की कृपा विशुद्धि चक्र, यहाँ पे चक्रास की बात हो रही है, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी, माँ सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का वास कहाँ होता है, हमारे विशुद्धि चक्र पे होता है, थ्रोट चक्र पे होता है। तो ये माँ आपको वाणी सिद्धि का वरदान दे चुकी हैं, पूर्व से आप लेकर आए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर ध्यान योग आपका कम पड़ रहा था या आप बहुत कर रहे थे, आपको जानना था कि आपका कौन कौन सा चक्र एक्टिव हुआ है, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र और आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव हो चुका है। और धीरे धीरे आप यहाँ पे मैं ये कहूँगी, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा यहाँ आ रही, तो आपका रूट चक्र भी आपका एक्टिव है, ठीक है। तो मैं यही कहूँ, माँ आदिशक्ति के शरण में जो आप हैं ना, बहुत अनुकंपा मिल रही है आपको, बहुत ही कृपा मिल रही है। और भुवनेश्वरी माँ की जो एनर्जी, मुझे तो यही लग रहा है बहुत बड़े रहस्य आपको, बड़ी उलझन घुटन अगर आपको फील हो रही होगी, क्योंकि देखिए जब एनर्जी मतलब जब ब्रह्मांड में एनर्जी जब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है तो एक फ्लक्चुएशंस होती है ना, हमारे अंदर हुई, प्रकृति में हुई, हर जगह होती है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे, ये रहस्य जो आपको अपने अंदर लग रहा होगा, कुछ घुटन, कुछ उलझन, कुछ ऐसा डाउनलोड्स ऐसा लग रहा होगा कि खिंचाव बढ़ा पड़ा है या भार बना पड़ा हुआ है या आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, आपको बैठे बैठे आप लग रहा है कि शांत हो जाए, मौन हो जाए, किसी की आवाज़ सुनने का मन ना कर रहा हो, तो ये समझ लीजिए ये है ईश्वर की ऊर्जा, ये आपको अपनी तरफ खींच रही है। अब चक्रास आपके एक्टिव हो रहे हैं ना, तो ग्रहण करने की स्थिति में, इसीलिए आपको बाहरी दुनिया के शोर और बाहरी दुनिया की ज़रूरतें, बाहरी दुनिया के रिश्ते नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, एकांतवास करिए, और एकांतवास करने की बड़ी आवश्यकता है। आप ज्ञान जितना हो सके अर्जित करते रहिए, जितना आप ज्ञान लेंगे, किसी भी मतलब वेद को पढ़े, किसी भी अपने क्या कहते हैं पौराणिक कथा का कुछ भी आप एक तरह से श्रवण करें या आप खुद उसका पाठ करें, आपके लिए बहुत आवश्यक, क्योंकि यहीं से आपको आपकी समस्या का समाधान, आपके सारे जो रहस्य खुलने वाले ऐसे ही मिलेंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हो जीवन में आपके, कि चीज़ों को आप एक तरह से लाइन से आप डिकोड करते चल रहे हैं, कोई चीज़ कहाँ से मिली, कोई चीज़ कहाँ से मिली। तो चीज़ों को मैंने हमेशा कहा है, सरस्वती माँ की कृपा, कि आपको लिखना बड़ा आवश्यक है, चीज़ों को लिखते चलिए, तब चीज़ों का एक आप तरह से आप स्टोरी तब पूरी कर पाएंगे ना। तो ये ऊर्जा अब आपको यहाँ से, जो पितृ की ऊर्जा, जो मैं पितरों का नाम पता नहीं क्यों मुझे बार बार पितृ ऊर्जा मुझसे कनेक्ट होती है, तो यही कहूँगी बिना पितृ के तो हमारे इष्ट भी नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ गुरु कृपा, इष्ट कृपा, पितृ कृपा, ये आपके ऊपर बहुत बनी हुई है। तो देख लेते हैं इन ऊर्जाओं का खेल क्या होने वाला आज हमारे जीवन में, इस गुरु पूर्णिमा पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या बताने वाली ऊर्जाएं, कौन सी ऊर्जा आज रिलीज़ हो जाएगी, किस ऊर्जा को आपको रिलीज़ करना, कौन सी ऊर्जा आप पाएंगे, और आपके जीवन में चल रही गतिविधियों पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं उसके लिए क्या हमें समाधान मिलता है और क्या हमें गाइडेंस मिलती है। ट्रिपल टू, ठीक है, कुंडलिनी की बात कर रहे थे और ऊर्जाओं की बात करें, तो प्रवाह के प्रति समर्पण करें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। नए अवसरों का आगमन है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, बांधिए मत अपने आप को, बहने दीजिए, खुला बहने दीजिए, जो स्थिति परिस्थिति आ रही बहने दीजिए। बांधने की कोशिश करेंगे तो खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। कुछ अगर क्रियाएँ चल रही हैं, अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं कि मतलब उनका जो प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, उसको ना चलने देने बहुत आवश्यक है। आप पकड़ के बैठते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ईश्वर कहते हैं जब अपने मन से तुम्हें चलना है तो हम क्यों आएँ, हम क्यों हेल्प करें। या तो अगर समर्पण दे रहे हो तो पूर्णता दो ना, तो आपको समर्पित हो जाना है, तो जो मिल रहा है उसको लेते चलिए, यहाँ डाउट नहीं करिएगा। किसी तीर्थ पर जाकर जब तब करें, तो यहाँ जो ऊर्जा आई माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, हो सकता है आप कहीं जाके ध्यान करते हो, कहीं योग करते जाते हो, या कहीं समय समय पर जैसे नवरात्र हो गई, शिवरात्रि हो गई, या और भी जो पुण्यतिथि आती है, आप जाकर कहीं ना कहीं जब तब जरूर करते होंगे। ये ऊर्जा यहाँ पे आ रही, तो आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, महादुर्गा आपको बता रही कि उन्होंने आपके इस जप को, आपकी इस भक्ति को स्वीकार कर लिया है। मैं पितरों की बात कर रही थी, आपकी वजह से पितरों को मुक्ति मिलेगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पितर भी हमारे विद्यमान हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो ऊर्जा तुम ले रहे हो ना, जिस ऊर्जा में तुम हो, इसकी ही तो उनको ज़रूरत थी, ऐसे ही ऊर्जा की, ऐसे ही तो उनको मतलब उनको पता है कि आपके द्वारा ही उनको मुक्ति मिलेगी। तो 111 की ऊर्जा देख रहे हैं, 222, 111 कैसे ऊर्जाएं आ रही, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे कनेक्ट हो रही हैं। तो आपको ये कहा नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, क्योंकि द फूल का भी कार्ड आया था,
तो आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते चल रहे हैं, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है अध्यात्म से। तो नए अवसर, नई चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो आपको अवगत कराएंगे आप कौन है। तो अपनी काबिलियत पे, जैसे मैंने कहा, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर, उसका इस्तेमाल करें। ये समय है आपके सपनों का, मैं कहूँगी पूरा होने का, या सपने को जीने का, ठीक है। तो आपने जो सपना देखा था, अगर आपको लगा कि वो चीज़ें कभी पूरी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं, चीज़ें ईश्वर तो सुन ही रहे थे, आपके गुरु तो सुन ही रहे थे ना। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाहरी दुनिया का जो आप भ्रम है अपने अंदर पाल के रखा, तो आप अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध और भेदभाव का मैल धो डालें। आपको खुद को खाली करना है, तभी नई चीज़ें ग्रहण कर पाएंगे। जहाँ अन्याय हो रहा हो तो आपको उसके विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। आप हो नहीं रहे थे या आप करते हैं तो आपको चुनौतियाँ आती हैं, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी। आप खड़े रहिए, पीछे तो आपके बहुत सारे देवदूत खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, आपके गुरु खड़े हैं, आपको गुरु की कृपा आपकी है। और ये लोग जो है ना, ऐसी जो चुनौती आती, क्योंकि आप क्या हैं, आप दैवी ऊर्जा अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो लोग आपको देखते हैं इतना कैसे प्रभावशाली, इतना सुंदर, कैसे इतना कैसे आकर्षण है इसके अंदर, या इससे लोग इतना प्रभावित क्यों होते हैं, इसके अंदर इतनी पावर कैसे है। तो उस चीज़ की एक जलन, ईर्ष्या भरी जलन, ये जो ईर्ष्या द्वेष बता रही है, ये दिक्कत है। इसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, आगे चलते रहिए, हम तो है ही। महाकाली का जाप करो 40, ठीक है। तो ये है महाकाली की ऊर्जा, जो बार बार ये ऊर्जाएँ कनेक्ट हो रही हैं। तो आप काली भक्त हो सकते हैं, माँ के किसी भी स्वरूप के भक्त हो सकते हैं। तो आपको जप बढ़ाना है अपना, दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना बना के रखें, क्योंकि यही तो आपका लक्ष्य है, यही तो आपका प्रारब्ध है, यहीं से तो आपको चीज़ें पूर्णता मिलने वाली है। माँ सरस्वती की कृपा रिपीटेड आ रहा है, कुछ तो सिद्धियाँ मुझे लग रही हैं आपको मिल रही हैं। ज्ञान बहुत उच्च कोटि का प्राप्त करने वाले, हो सकता है कोई अच्छी जगह आप ज्ञान पाने के लिए अगर चेष्टा कर रहे थे, कोई एडमिशन कहीं चाह रहे थे कि नहीं हो पा रहा है या कुछ हो, तो वो चीज़ें आपकी संभव दिख रही, क्योंकि आप जिस ऊर्जा को लेके चलते, माँ आपको कभी भी निम्न स्तर पर तो कहीं नहीं जाने देंगी, आपको आगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, जो दिक्कतें आती है, एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि महासरस्वती की कृपा है। तो अगर आप बड़े किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो बहुत उच्च कोटि का आपको ज्ञान प्राप्त करना, तो उसकी कृपा आपको माँ दे रही है, आपकी गुरु कृपा हो रही है। मैंने आपको कहा ना, ब्रह्मांड कह रहा है मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। तो ऐसी ऊर्जा है ये कि आप आगे बढ़िए, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है, ठीक है। लेकिन आगे कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दें। अपने अभिमान का त्याग करें। अगर कोई अकड़ रखी है, कुछ ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि सामने वाला डाउन हो, सामने वाला नतमस्तक हो, तब हम कुछ ऐसा करेंगे, तो यहाँ अकड़ तोड़ दीजिए, ठीक है। अकड़ की बात, जिद की बात आ रही, कोई जिद लेकर आप चले गए, कोई जिद्दी पर्सन भी अगर आपके साथ है, कोई अभिमानी व्यक्ति आपके साथ है, तो ईश्वर को समर्पित कर दें उसको, कि ईश्वर आप देख लो, हमने तो बहुत देखा, हम तो कुछ नहीं कर पाए, हम तो समर्पण दे दिए हैं, अब आप ही देखिए इस इंसान का करना क्या है। मौन हो जाइए, मौन की बहुत आवश्यकता है। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, तो बिल्कुल इस दर्द को ही तो ईश्वर ने देखा, इस प्रेम को देखा, उस प्रेम में जो जले हैं आप, उस मतलब विरह में जो जले हैं, या बहुत सारी दिक्कतों से जो आपके अंदर जो एक, मैं कहूँ पूरी तरह से हार्ट चक्र ब्लॉक की बात कर रही थी, बहुत आघात हुआ है। तो आपकी जो हंसी है ना, सबको दिखाने के लिए तो लगता है कि आप बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आपकी इस हंसी का राज जो है आप ही को पता है। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें। तो यहाँ बिल्कुल, यहाँ क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ पे नियंत्रण है, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें आपको विचलित कर देती हैं अगर ज़्यादा उलझते। पकड़ना नहीं है, मैंने कहा पकड़ के नहीं बैठना, ठीक है। दो कार्ड एक साथ आए हैं। आप अपने जीवन में शांति सौभाग्य प्रसिद्ध, आपके जीवन में शांति सौभाग्य प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी सुरक्षा कवच है माई। और 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ पे महालक्ष्मी, महासरस्वती, सबका मैं कहूँगी एक तरह से सब की इच्छा यही है कि आपको उस उच्च कोटि तक पहुँचाएं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। अब पाप कर्मों का भुगतान होगा, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या जो कर रहे हैं उनका मैं कहूँगी न्याय होगा, और बहुत प्रताड़ित होंगे वो। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, क्योंकि यहाँ पितृ की ऊर्जा है, तो आपको पैतृक संपत्ति हो सकता है अवश्य ही मिलने वाली है। 1111 ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बहुत कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए। आपको सच में भेदभाव नहीं करना, ईश्वर आप पे पूरी तरीके से मेहरबान है। आशावादी बने रहें। आप शिव शक्ति ऊर्जा, क्योंकि यहाँ चीज़ें बैलेंस की ऊर्जा आ रही है, तो शिव शक्ति ऊर्जा आप में पूरी पूर्णतः बैलेंस हो रहे हैं अब। तो आप
आपको यही कहा जाए, आपके अंदर जो ऊर्जा आ चुकी है शिव शक्ति की, वो क्या करती है, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। तो सोच समझ के बोले, सोच समझ के चीज़ों को आकर्षित करें, अच्छी चीज़ें ही बोलें, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करें, ठीक है। तो थोड़ा अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अवश्य। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको समय देना बंद करें, ये है आदेश। यहाँ पे ऊर्जा देना बंद करें, ठीक है। चाहे कोई कितना भी करीबी हो आपका। धार्मिक यात्रा ये बिल्कुल आपके साथ हो रही है, आप कर भी रहे हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको आपके गुरु, हो सकता है किसी यात्रा के दौरान आपको आपके गुरु से आपका मिलन हो जाए, आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे मिलन हो। कोई यात्रा में हो सकता है, इस धार्मिक यात्रा में वो आपसे मिल सकते हैं, आपके साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की मैं कहूँ यही ऊर्जा, जिन पे आपने भरोसा किया, जिनको आपने अपना सब कुछ देने की कोशिश की, उन्होंने ही आपका दिल तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ दिया। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था और सबके सामने अपमानित किया था, माँ न्याय करेंगी। देख रहे हैं ये ऊर्जा, ये आपके गुरु की कृपा है, ये भक्ति है गुरु के प्रति, जो माँ इस तरीके से आप पे प्रेम बरसा रही हैं। धन वर्षा, यहाँ वर्षा की बात है, धन वर्षा, क्योंकि पैतृक संपत्ति योग बन रहा है। तो यहाँ पे महासरस्वती महालक्ष्मी की कृपा हो रही है, तो आप पे धन वर्षा होगी, अवश्य होगी। जिस चीज़ के लिए आप, मैं ये कहूँ थोड़ा कर्म पे ध्यान दें अपने, क्योंकि कर्म जब कटेंगे, जब वो स्थिति आ जाएगी, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही, तो अगर आपको 969 या 969 दिखता है तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी यात्रा जो है उचित मार्ग पे चल रही है, आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आपके अंदर आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, और करने की भी ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है, ओके, मतलब आप जिसके साथ रहते हैं उसकी किस्मत चमकने लग जाती है। तो ये आपकी ऊर्जा का फ़ायदा लोग उठाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कदर नहीं करते। शत्रु पराजय, तो शत्रु चाहे जैसा होगा, जो भी होगा, उसकी पराजय निश्चित है। ये आपको गुरु की कृपा मिल रही है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप जो हैं ईश्वर के भक्त हैं, गुरु की कृपा है। तो गुरु की कृपा आपको पूर्णता अब मिलेगी, क्योंकि आपका जितना सम्मान बढ़ेगा उतना ही आपके जो दुश्मन थे, उतने ही जो आपसे जलन ईर्ष्या रखते थे, उनका मुंह बंद होगा। गुरु की कृपा अब इस कृपा को देख लीजिए, कैसे ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, कैसे गुरु आ रहे हैं, अपना प्रेम जता रहे हैं। गुरु की बात करें बार, तो गुरु कृपा आ गई है। तो बिल्कुल गुरु की कृपा होने वाली, जल्दी आपके गुरु से आपका मिलन होगा, जल्दी आपको गुरु तत्व आपसे आप जुड़ेंगे, आपके अंदर गुरु तत्व हो सकता है जागृत हो जाए। तो ये ऊर्जा अब आपको रिसीव करनी, क्योंकि अब तो गुरु यहाँ आ चुके हैं, और हो सकता है आपके संबंध आपके गुरु से शायद मुझे लगता है नहीं हो पा रहे थे, या फिर जिससे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहे, नहीं बात हो पाए, तो हो सकता है बहुत जल्दी आप मिलें। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे माँ आपका विवाह कराएंगी, माँ काली आपका विवाह कराएंगी। तो यहाँ पे जो शिव शक्ति की जो प्रेम की बात हो रही थी, ये उस प्रेम का मैं कहूँगी एक तरह से आपको रिजल्ट दिया जा रहा है। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। तो बिल्कुल मैं शिव शक्ति की बात आपको कर रही थी, वही चीज़ें लेकर आप चल रहे हैं, इसीलिए आप सबसे अलग हैं, सबसे विरक्त हैं, इसीलिए आपके आसपास गलत लोग रुकते नहीं, गलत एनर्जी टिकती नहीं। लोग भले आपसे क्रोधित होते हैं, भले आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो उनका दुर्भाग्य है। गुरु धारण करें देख रहे हैं एनर्जी, गुरु धारण करें। तो बिल्कुल आवश्यक हो चुका है आपके लिए गुरु का आना। हो सकता है गुरु धारण करने आज आपने, बहुत लोगों ने गुरु धारण किए भी हो, या किसी को गुरु मान लें, ऐसी ऊर्जा गुरु की ही कृपा बड़ी आ रही है। ईश्वर आपको तरह से मैं कहूँ कैसे कि वो संकेत देते, कम्युनिकेट करने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आप संकेत समझ नहीं रहे। तो ईश्वर बता रहे थोड़ा सा समझो, समझदार बनो। आपके परिजन की नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप जिनके ऊपर बैठे हैं ना, जिनके लिए आप सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो उनको बुरा लगे, ऐसा कर, तो आपको यही कहा जा रहा है अब ये सब चीज़ें छोड़ना बंद करें। आप सिर्फ ईश्वर को देखें, अपने प्रेम को देखें बस। आपके भाग्य की वजह से दूसरों का भाग्य चमकता है, बार बार ये रिपीटेड आ रहा है। आपका प्रेम पवित्र है, देख रही हैं ऊर्जा। अब इससे ज़्यादा क्या मैं आपको मैं कहूँ कि कुछ प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ गुरु आ गए, पितर आ गए, जिनकी बातें का शिव शक्ति आ गई, आपका प्रेम आ गया शिव शक्ति का। ज़बरदस्ती अपने बातों को किसी पे हावी ना करें, ठीक है। तो ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि आपकी बातों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आपको सरस्वती माँ कह रही है कि अपनी वाणी को सोच समझ कर कहें, बोलें, ठीक है। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होने वाला है। तो आप अगर कहीं किसी से बिछड़े थे, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते, तो वो जल्दी ही आपके जीवन में आने वाले हैं। एक कार्ड मैंने मुझे लगा कि बचाया, तो उसमें फिर टैरो रीडिंग आ गई, ठीक है। तो ये आपका भविष्य हो सकता है, अगर आप सीखना चाहते हैं, या आपको मार्गदर्शन भी यहीं से मिलेगा या इस रीडिंग से मिल रहा है। टैरो रीडिंग का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का एक, अगर देखिए पहलू तो बहुत सारे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए,
क्योंकि ये आपके लिए बार बार आ रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये कार्ड रिपीट हो रहा है। तो अगर आप हिचकिचा रहे थे लेकिन आप सोच नहीं थे, आपको डाउट हो रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो आप जो किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है उससे थोड़ा अपने आप को मुक्त करें। आपको टैरो रीडिंग सीखने की बड़ी आवश्यकता है, सीखिए, अपने गुरु से आप जुड़े रहिए, गुरु की कृपा मांगिए। गुरु को, अगर आपके पास अभी गुरु नहीं है तो आज आप अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत, अगर आपको कुछ भी हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मैं बार बार तो ये चीज़ें कहती नहीं हूँ, कभी कभी माँ जब मुझे कहती हैं, आत्मा कहती है कि कह दो, तो मैंने बोल दिया। बाकी आप, मैं इसलिए इस चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अपने वीडियो में ये नहीं कहते कि आप पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो मैंने कहा देखिए, मैं इस भाव से चलती हूँ कि जिसको भूख लगी होगी, जिसको प्यास लगी होगी, वो आएगा पानी के कुएँ के पास आएगा, ठीक है। और किसी को ज़बरदस्ती कहना, किसी को बोलना, उसकी आत्मा खुद कहे। मैं आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ जो जुड़े आत्मा से जुड़े, तो उनकी अगर आत्मा कहती है कि मुझे इनसे रीडिंग लेनी है, कहीं से भी रीडिंग लेनी, तब आप लीजिए। मेरे कहने से या किसी के कहने से मत करिए, ठीक है। आत्मा जब आपको कह दे तो अपनी अंतर आत्मा की सुने, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार नहीं कहती हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल रीडिंग पेड होती है, सबको पता है, ठीक है। जनरल रीडिंग आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, तो पर्सनल तो पेड ही होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और सवाल करते हैं आके कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हम आपको बता दें कि ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा को ग्रहण करना अपने अंदर, उस ऊर्जा के साथ काम करना हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती है, चीज़ों को हमें झेलना पड़ता है ना। तो अगर हम आपसे एनर्जी ले लेते हैं, आपसे दक्षिणा अपने उस लेवल का ले लेते हैं, तो उस ऊर्जा का पूर्णता आप पे भी असर होता है और हमारा भी काम हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर दक्षिणा देते हैं तो ये मत सोचिए कि आप वैल्यू पे, आप ये समझिए बस, आप जो चीज़ लें, जैसे आप मार्केट जाते हो, सामान खरीद तो पैसे दे के आते हैं ना, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं। अगर फ्री में, जो आपने देखा होगा अपने जीवन में, किसी ने फ्री में कुछ दिया, आपने उसकी वैल्यू भी कभी नहीं की होगी, वो चीज़ें इधर की उधर पड़ी रहती। लेकिन जिसकी कीमत आप चुकाते हैं, वो उस चीज़ की वैल्यू भी आप समझते हैं। तो ये ज्ञान है, ठीक है। गुरु को दक्षिणा, ये परंपरा है हमारी। तो जितना होगा, आप जैसी आपकी हैसियत, जैसी स्थिति, वो अलग बात है, वो अलग मैटर होता है। बट आप ये सोचें कि नहीं आप तो ऐसे, क्योंकि कई लोग ऐसे आए हैं मेरे पास, तो मैं तो सीधा आंसर होता है मेरा, कर देती हूँ काम, ऐसा नहीं है, बता देती हूँ, मार्गदर्शन दे देती हूँ। लेकिन उनके भाव में सोचती हूँ कि शुद्ध भाव नहीं है, इनके ज्ञान की वैल्यू इनको नहीं पता है कि कैसे ज्ञान की वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा आप जहाँ भी जाएँ, किसी भी गुरु के पास जाएँ, तो उस भाव को लेकर जाया करें, ठीक है। क्योंकि जो ऊर्जा वहाँ से लेकर आते हैं आप, तो आपको देना भी तो बराबर की चीज़ें अगर रखेंगे तो वो पूर्णतः आप पे काम करेगी, ठीक है। तो इस डाउट को थोड़ा हटा दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नंबर तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। बाकी इच्छा, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगी, आपकी अंतरात्मा जैसे आपको कहेगी, जैसे जिससे भी अंतरात्मा आपकी कनेक्ट हो जाए, उनसे ही आप मार्गदर्शन लें, वो अति उत्तम होता है, किसी के कहने से नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहूँ बस, ये जो गुरु पूर्णिमा की जो ऊर्जा है, आज की जो ऊर्जा है, आप उसका मैं कहूँ पूर्णतः लाभ लीजिएगा। समय वेस्ट मत करें अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, और अपने ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए आप ध्यान योग ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। जितनी नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करिए और जितनी पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करिए। जो भी प्रेम, जैसे भी मैंने कहा ना, यहाँ प्रेम की बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मुझे बड़ा भ्रमित लग रहे हैं लोग। तो जो मिल रहा है लेने की कोशिश करिए, इसको, ये बंधन तोड़िए, क्योंकि यहाँ सामाजिक बंधन, ये जो आउटडोर का कार्ड आया था ना, सामाजिक बंधन बांध के, माइंड में जो आपने स्टकनेस रखी है ना, बांध के रखा है, इस ऊर्जा को छोड़ दीजिए, तभी चीज़ें ग्रहण कर पाएंगे आप। नहीं तो फिर अगर आपको यही भौतिकवाद में बंधना है तो यहीं रह जाएंगे। फिर आपको सिर्फ स्वार्थ भरा रिश्ता मिलेगा, स्वार्थी लोग ही मिलेंगे, ठीक है। निस्वार्थ भाव से आप जब किसी के प्रति खुद समर्पित नहीं होंगे तो आपको भी वही मिलेगा। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऐसे ही कार्य करती, जो देंगे वो मिलेगा। तो आप स्वार्थ देंगे, स्वार्थ मिलेगा, क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। तो ये मतलब ये सूत्र याद रखिए, जो देंगे वही मिलेगा। तो बस मैं यही कहूँ कि अपने पितृ की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे, हमारी गुरु की कृपा हम पे बनी है और हमारे इष्ट की कृपा हम पे बनी है। इस कृपा की वजह से तो ये ऐसे हम जुड़ते हैं, ये सारी सोल फैमिली इकट्ठा होती है। तो आप सबके लिए मैं कहूँगी, मैं धन्यवाद करूँगी। जो आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आते हैं, उनके जीवन को मैं देखती हूँ या उनके जीवन को पढ़ती हूँ, तो उनसे बड़ा सीख मिलती है हमें। तो सब एक दूसरे के गुरु बने हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कोई उत्तम, कोई निचतम या निम्नतर, कुछ नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं, सीधा सब एक दूसरे के कुछ ना कहीं हम एक दूसरे गुरु बनते ही बनते। तो आप सबको एक तरह से प्रणाम करें, सबको सद्भाव दें, भेदभाव ना करें, आगे बढ़ते चलें। ईश्वर की कृपा ऐसे बनी रहे, ऐसी कृपा होती रहे। इस सानिध्य को पाने के लिए हमेशा आप कार्यरत रहें, हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है। ऐसी मनोकामना के साथ
ओमकारी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।